क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, पिछले 6 दिनों से हम माता मरियम के आदर में नवीना में बड़ी भक्ति भाव से भाग लिया। हम सब इस बात पर मनन चिंतन किया कि माता मरियम किन किन प्रकार से विश्वासियों के मदद के लिए आती है। आज हम नित्य सहाय माता या मदर ऑफ परपेचुअल सक्कर के बारे में मनन चिंतन करेंगे। सक्कर शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति परेशानी में सहायता करता है या संकट सहायता। इस प्रकार नित्य सहाय माता हमारी हर परेशानी या संकट में सहायता करने वाली माता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे एक माँ अपनी बच्चा गिरते हुए देखती है या अपनी बच्चा मदद के लिए बुलाती है, तुरंत दौड़कर अपनी बच्चे को उठाती है और अपनी छाती से लगाकर सांत्वना देती है। इसलिए माता मरियम अपने लिए यह नाम चुन लिया है, मदर ऑफ परपेचुअल सक्कर, नित्य सहाय माता, क्योंकि माता मरियम हमारी ज़रूरतों में तुरंत सहायता करती है और हमारे लिए चिंता करती भी है और हमारे साथ रहना चाहती है। वह हमारी स्वर्गिक माता भी है। हमारी माता केवल हमारी ज़रूरत में ही नहीं बल्कि हमारी हर परेशानी में, हर संकट काल में हमारी सहायता करने के लिए हरगिज़ तैयार रहती है। आजकल संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की महामारी से विवश हो चुके हैं। हमें और अधिक नज़दीकी से नित्य सहाय माता या मदर ऑफ परपेचुअल सक्कर की शरण में जाना चाहिए। नित्य सहाय माता हमें बचा सकते हैं। हमें विश्वास के साथ माता के शरण में जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान लोग नित्य सहाय माता मदर ऑफ परपेचुअल सक्कर की शरण में जाकर उनकी आदर और मध्यस्थता प्रार्थना करते थे और उनके बड़ी बड़ी परेशानियों और दुख तकलीफों से बच गए थे माता मरियम की मध्यस्थता प्रार्थना द्वारा। पिछले शताब्दी में अज्ञात माता की तस्वीर अभी हर देश में न केवल पाई जाती है बल्कि विश्व भर में सबसे लोकप्रिय माता के रूप में उभर आई है। पूरे विश्व में जहाँ कहीं कैथोलिक गिरजाघर है वहाँ निसंदेह नित्य सहाय माता की तस्वीर लगा हुआ पाते हैं। नित्य सहाय माता की नवीना भी हर हफ्ते के शनिवार के दिन होती है, जिसमें अमूमन सभी लोग बड़ी भक्ति भाव से भाग लेती है और अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। जहाँ कहीं भी इस तस्वीर के प्रति समर्पण है, हमारी धन्य माँ अपने बच्चों के लिए दया की नज़र से देखती है और उन पर अपनी कृपाएं बरसाती है। नित्य सहाय माता की यह तस्वीर विश्वासियों की अंतःकरण में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। जो विश्वासी नित्य सहाय माता के प्रति समर्पित है, उनके जीवन में आशा और खुशी का अनुभव होती है और मृत्यु के समय नित्यानंद प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है। नित्य सहाय माता की यह तस्वीर एक साधारण फोटोग्राफ या ड्राइंग या पेंटिंग नहीं है। यह तस्वीर का बहुत गहरा मतलब है। जब हम इस तस्वीर की ओर ध्यान से देखेंगे, माता मरियम की सिर में जो तारे देखते हैं अथवा माता मरियम भोर के तारे हैं जो अंधकारमय संसार के प्रकाश है। माता मरियम वह तारा है जो हम लोगों को प्रभु यीशु की ओर ले जाती है। माता मरियम ऐसा स्टार है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है। इस तस्वीर में माता मरियम की सिर के दोनों तरफ जो ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है, उसका मतलब है माता मरियम ईश्वर की माँ है, थियोलोकोस। जो देवदूत जो माता मरियम के दाहिने हैं
वह है सेंट माइकल आर्कएंजल, जो अपने हाथ में लांस या बल्लम लिए हुए हैं, जिससे यहूदियों ने कलवारी पर प्रभु यीशु का बगल छेदा था। जो देवदूत बाएं साइड में है गब्रियल है, जो क्रूस और कीले पकड़े हुए हैं। इस तस्वीर में माता मरियम का मुंह बहुत छोटा दिखाया गया है। यह एक अनुस्मरण का प्रतीक है। माता मरियम हमेशा अपनी बेटा यीशु के मरण संकट के बारे में मनन चिंतन करती थी। जो लाल कमीज जो माता मरियम पहनी हुई है, वह इस बात की ओर इंगित करती है कि प्रभु यीशु के ज़माने में कन्या स्त्रियां पहनी करती थी। काली आवरण जो माता मरियम पहनी हुई है, वह पालस्तीन के माताएं पहना करती थी। इसका मतलब यह है कि माता मरियम दोनों कन्या और माता है। बालक यीशु का हथेली अपनी माँ के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु सारी ईश्वरीय कृपाएं माता मरियम के हवाले कर दिया है, और माता मरियम को सारा अधिकार है कि जो भी ईश्वरीय कृपाएं उन्होंने अपने बेटे से हासिल किया है, वह किसी को भी उनकी स्वयं इच्छा से दे सकती है। क्योंकि माता मरियम सारे ईश्वरीय कृपा की मध्यस्थता करती है। माता मरियम की दृष्टि हम सबों की तरफ है। वह हम में से हर एक को देख रही है। माता मरियम की बाएं हाथ बालक यीशु को संभाल रही है। माता मरियम बालक यीशु की माँ है, और माँ अपने बेटे को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकती है। अगर हमें प्रभु के पास जाना है या प्रभु यीशु को हमारे पास आना है, तो केवल माता मरियम ही हमें प्रभु यीशु को दे सकते हैं या हमारे पास प्रभु को ला सकते हैं। हमारा विश्वास ये है कि अगर हमें प्रभु के पास जाना है तो माता मरियम से दुआ करें। इस तस्वीर में एक और संदेश है। अगर इस तस्वीर या प्रतिरूप की ओर ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ जाता है कि बालक यीशु के एक पैर से सैंडल या चप्पल गिरती हुई नजर आती है। इस प्रकार ये तस्वीर हमें बताती है कि बालक यीशु स्वर्गदूतों के हाथ में बल्लम, क्रूस और कीले देखकर अपने क्रूस मरण को सामने देखते हैं और डर जाते हैं और अपनी माता के गोद में संरक्षण के लिए कूद पड़ते हैं। माता मरियम हम लोगों की तरफ देखकर पाप न करने के लिए, पाप भय परिस्थिति से दूर रहने के लिए विनती करते हैं। हमारे पाप और अन्य गुनाहों के कारण प्रभु यीशु को दुख संकट और क्रूस मरण को अपनाना पड़ा। माता मरियम हम लोगों से कहती है, हम पाप मुक्त रहे। आपके पापों की वजह से मेरा पुत्र यीशु को इतनी पीड़ा सहना पड़ा। हमारे पापों के कारण प्रभु का पवित्र हृदय आज भी खून बहाता है। हम युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी आदि के बारे में सोचकर और परेशान होकर अपने अपने जान बचाने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं। यह सब हम मनुष्यों के पाप के कारण ही होता है। इसलिए हमें चाहिए कि नित्य सहाय माता के इस अनोखी तस्वीर के सामने घुटने टेकें और दृढ़ संकल्प करें कि हम आज से, अभी से पापों से दूर रहेंगे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे बढ़ेंगे। हम माता मरियम से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे माता मरियम, हमारी माँ, जैसे आपने बालक यीशु को अपने हाथों में उठाकर संरक्षण दिया, उसी प्रकार हे माँ, हमें भी इस पापमय और दुखपूर्ण संसार से उठाकर अपनी आपकी संरक्षण में लाइए। हमारे लिए आपने
अपने पुत्र यीशु से मध्यस्थता करिए। आप हमारे नित्य सहाय माता है। आपकी प्रार्थना द्वारा इस संसार के दुष्संकटों से मुक्त होकर स्वर्गीय आनंद प्राप्त करें। आमीन। आज नवाने के 7वां दिन है, तो प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, तू अति उदार और दयाशील है। परमेश्वर के सभी वरदान हमें तेरे ही द्वारा मिलते हैं। तू पापियों की आशा है। हे प्रिय माता, हमारी ओर ध्यान दे, क्योंकि हम तेरी ओर मुड़े हैं। तेरे पास हमारी मुक्ति है। तू ही हमारा आसरा व भरोसा है। हम तेरे बच्चे हैं। प्रिय माता, तू हमारी रक्षा कर। यदि तू ऐसा करेगी तो हमें कोई डर न रहेगा। क्रिस्त से हमारे लिए पापों की क्षमा मांग। तू शैतान का सिर कुचलने वाली है। जब तू हमारे साथ है तब हमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें केवल यही डर है कि हम परीक्षा में समय तुझे याद करने में ना चूके और परीक्षा में गिरकर अपनी आत्मा ना खो दे। इसलिए हे नित्य सहायक माता, कृपया हमारे पापों की क्षमा कर। यीशु के प्रति प्रेम, अटल विश्वास, ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तुझे याद करें। क्रिस्तानों की सहायता, हे माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। Amen.